एसिडिक नेचर, देन वी वर एट एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में जब हमने, इफ यू रिमेंबर एडिशन रिएक्शन में मैंने वो कहा था कि अकॉर्डिंग टू, इसमें भी HCl की एडिशन करवाई थी अकॉर्डिंग टू किसके होता है, मार्कोनिकॉफ रूल से, कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे कि अगर इसमें अगर हम ऐड करवाएं तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, हाँ, जिसमें है ही नहीं, तो इन दोनों में लेस तो यही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव पार्ट चला गया। ये वही रिएक्शन है जो एल्कीन में करी थी आपने। हाँ, दोबारा ऐड करवाओगे तो डबल बॉन्ड भी चला जाएगा, फिर नेगेटिव पार्ट यहाँ ही जाएगा। तो फिर दोबारा से जब ऐड करवाओगे तो यू विल गेट डाई क्लोरो प्रोडक्ट। ठीक है, यू विल गेट डाई क्लोरो प्रोडक्ट। हाँ जी, डाई क्लोर हो गया ना। डाई क्लोरो एक और आपने ऐड करवा दिया, पहले एक था, अब एक और ऐड करवा दिया, क्योंकि दो अब आपके पास 2 बॉन्ड्स है, दैट इज व्हाई। ओके, ऐसे हम सब कुछ ऐड करवा सकते हैं। हम HOCl ऐड करवाया था, एल्कीन में करवाया था ना, वो भी ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इसकी एडिशन रिएक्शन देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन रिएक्शन होती है एडिशन ऑफ वाटर। राइट डाउन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन इज एडिशन ऑफ वाटर। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, देखो दोनों को मैं कंपेयर करके दिखाती हूँ बेटे, आपको पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे एल्कीन थी, तो जब हमने वाटर की एडिशन करवाई तो हमारे पास अल्कोहल बन जाती थी। बनती थी कि नहीं बनती थी, एक तरफ OH जाता था और एक तरफ H आ जाता था। ठीक है, एडिशन ऐसे ही करते थे। नेगेटिव, अब ये दोनों एक जैसे कार्बन है तो नेगेटिव कहीं मर्जी दिखा दो, पॉजिटिव कहीं मर्जी चला जाता था, है कि नहीं है। हाँ, ये प्रोडक्ट लिखे पुत्र जी, वो कैटलिस्ट डाला है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H+ ही देता है बेटे। नहीं बेटे, जरूरी नहीं होता, एसिडिक मीडियम शो करना होता है तो आप अकेला H+ भी डाल सकते हो या सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हो। ठीक है, तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या आता है, इथेनॉल। वैसे ही अगर मेरे पास ये चीज हो, अब इसमें मैं वाटर ऐड करूं, मैं वाटर को आपको इस वे में दिखा रही हूं। इसका जो मीडियम है ये भी एसिडिक होता है, मगर इसमें Hg भी लेना पड़ता है और साथ में H2SO4 भी लेना पड़ता है। ठीक है, हाँ वाटर ही है। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना है कि एक तरफ H चला गया, एक तरफ OH चला गया। चलो हम OH इधर, चलो ठीक है, H इधर बॉन्ड की, जो H है उसने ये बॉन्ड यूज कर लिया, तो ये बन गया आपका, यहाँ H लग गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे CHOH। अगर आपको थोड़ा टोटोमेरिज्म याद हो, ये इनॉल फॉर्म बनी है, ये इनॉल फॉर्म होती है जो स्टेबल नहीं होती कभी भी। इन ऑल फॉर्म टोटोमेरिज्म में, इसमें इन भी है, इसमें ऑल भी है, स्टेबल नहीं है, और ये टोटोमराइज हो जाएगी कीटो फॉर्म में। कीटो फॉर्म में कैसे टोटोमराइज हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये H यहां चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। मतलब आपका इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, एल्डिहाइड। इसका एंड प्रोडक्ट क्या था, अल्कोहल। समझ आ रही है, इसका
एंड प्रोडक्ट अल्कोहल है, इसका बेटे एल्डिहाइड बनेगा जब एल्काइन में एडिशन करवाओगे। लगता है मैंने पिन नहीं करी आज। गुरसिमरन क्या कह रहा है? हाँ जी गुरसिमरन। मैम ब्लैक बोर्ड विजिबल नहीं है राइट साइड। ब्लैक बोर्ड विजिबल नहीं हो रहा, वेट थोड़ा और कर दो। अब ठीक है? हाँ मैम ठीक है। हाँ जी चलो ठीक है। अच्छा अगर यही मेरे पास प्रोपीन होती, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्रोपीन ले लूं, नहीं बेटी टोटोमेरिज्म है। हाँ आप जो टोटोमर्स पढ़ो दोबारा से जो भूल गए हो। ऑर्गेनिक नहीं होते, आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटे। सो अगर मैंने प्रोपाइन ले ली और यहाँ पे हमने प्रोपीन ले ली, अब प्रोपीन में जब वाटर ऐड करते हैं इन एसिडिक मीडियम, तब हमारा नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो हमारा नेगेटिव पार्ट कहाँ गया? जहाँ पे यहाँ पे जाएगा। तो हमारे पास प्रोपीन 2 बन गया। हमारे पास प्रोपेन 2 बन गया। ठीक है। मगर अब इसमें जब हमने इसका नेगेटिव पार्ट यहां गया तो OH यहां लगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे CH2 हो गया। अब यहां पे भी तो टोटोमर्स बनेंगे। ये जो H है वो यहां शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। क्या? हाँ उसमें भी तो लगाया मैंने एरो, ऐसे डबल हेडेड दिखाई थी बेटे। जब इन ऑल फॉर्म बने, ऐसा कोई मॉलिक्यूल बने जिसमें डबल बॉन्ड भी है, जिसमें OH भी है, हाँ, तो ये टोटोमराइज होके कीटो फॉर्म में चला जाता है। समझ आ गई? अब आपने क्या सीखा? अब देखो इसमें एल्डिहाइड सिर्फ और सिर्फ इथाइन में बनता है, बाकी सारी एल्काइन से कीटोन्स बनेंगे। समझ आ रही है? सिर्फ पहली एल्काइन से एल्डिहाइड बनता है, बाकी सारी एल्काइन जो भी लोगे, क्योंकि कोई भी अब टर्मिनल नहीं होगी, एक तरफ कुछ ना कुछ लगा होएगा, वो कीटोन ही बनाएगा। ये जो बना है कीटोन बना है, प्रोपेनोन, एसीटोन। समझ आ गई? क्या 2 कार्बन वाले को होता है बेटे? बट कीटोन में थोड़ी ना ऐसे है, ये कीटोन 3 कार्बन वाला होता है, तो प्लस 10th में ही कर लेते हो आप। करना तो चाहिए। चलो उसके बाद आ जाती है बेटे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। According to NCERT, the reaction is polymerization. Write down. ऑक्सो कहते हैं बेटे जब वो सेकेंडरी ग्रुप की तरह बिहेव करता है, 2-ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, ऐसा कुछ। ठीक है बेटे। अगर हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में देखें तो वन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन।
और इसमें आप एग्जाम्पल लेते हो, यू हैव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन। थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन। मैंने 3 मॉलिक्यूल्स ना दिखा के तीनों मॉलिक्यूल्स को ऐसे दिखा दिया, ठीक है। इसको बेटे रेड हॉट आयरन ट्यूब कैटलिस्ट लोगे, रेड हॉट आयरन ट्यूब कैटलिस्ट, या हम कहेंगे 873 केल्विन टेम्परेचर पे जो आयरन ट्यूब है उसको हीट करोगे, आयरन ट्यूब है उसको हीट करोगे, ठीक है। ओके, तो होना क्या बेटे, इसकी पॉलीमराइजेशन देखो कैसे होती है। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ सिंगल आ जाएगा, साइक्लिक बनेंगे ना, अभी देखियो बेंजीन बन जाएगा इसका, बनाऊं। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इस दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बना, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ बना दो, तो जो भी मर्जी बना दो, 1 2 3 4 5, एक कार्बन रह गया ना बीच में। ठीक है, अब हाइड्रोजन 1 1 लगा दो। ठीक है बेटे, साइक्लोहेक्सेन नहीं बना सकता, ऐसे नहीं आते। नहीं बेटे, साइक्लिक बेंजीन बन जाती है बस, विल टर्न इनटू बेंजीन। इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो आपकी एल्काइन है वो भी इथाइन है, वो बेंजीन बन जाती है। लीनियर पॉलीमराइजेशन होती है, जैसे निकल साइनाइड कैटलिस्ट लेके, वो नहीं करनी है हमने, क्योंकि वो आपकी उसमें नहीं है, एनसीईआरटी के रिलेटेड नहीं है, हम सिर्फ इस पे ही करेंगे। लीनियर पॉलीमराइजेशन में आप बनाते हो, 2 को कनेक्ट कर देते हो निकल साइनाइड हायर टेम्परेचर देके, वो नहीं इनको करवाने अभी, जितना यह डाइजेस्ट कर सकते हैं अभी अकॉर्डिंग टू योर डाइजेशन। ठीक है, तो हमने अगर एल्काइन में आपको इंपॉर्टेंट बताया जाए तो एल्काइन में बेटे प्रेपरेशन में कैल्शियम कार्बाइड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वाटर में डालो कैल्शियम कार्बोनेट एंड इथाइन बनती है, ये अल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में। ये हायर एल्काइन जिसमें एसिडिक नेचर आती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं इसमें से, वन इज एसिडिक नेचर, ठीक है, वन इज दिस, कैसे आएगी, कन्वर्ट इथाइन इनटू बेंजीन। ये नहीं करेंगे कि राइट साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ये कन्वर्जन में पूछी जाने वाली रिएक्शन। पॉली मीन्स 3 मॉलिक्यूल जुड़ गए ना, पॉली मीन्स मॉलिक्यूल का जुड़ना। समझ आ गई? ठीक है, बाहर से नहीं आती बड़ी बड़ी कन्वर्जन, अभी हम आपको दे नहीं सकते। जैसे कि हम अभी एल्डिहाइड बनाया तो आपको पूछा जाएगा कन्वर्ट प्रोपाइन इनटू इथाइन इनटू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का नेम बताएंगे इथेनॉल, कन्वर्ट दिस एल्काइन इनटू, अच्छा आपको कंफ्यूज भी करते हैं। अब फॉर एग्जांपल सुनो, आपको बोला जाए कन्वर्ट प्रोपीन इनटू कीटोन, क्या करोगे आप, राइट डाउन, नहीं प्रोपीन नहीं आएगा, रुको, कन्वर्ट प्रोपाइन इनटू प्रोपेन टू ऑल
लिखो प्रोपाइन, प्रोपाइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड वाला, इनटू प्रोपेन टू ऑल। क्या करोगे, क्योंकि प्रोपाइन तो कीटोन देता है, अल्कोहल तो देता नहीं है ना, तो पहले आप प्रोपीन बनाओगे। अब प्रोपीन कैसे बनाओगे, प्रोपाइन से प्रोपीन, प्रोपीन कैसे बनती है, कैसे हटाते हैं? हाँ, हाइड्रोजन ऐड करोगे निकल की प्रेजेंस में, लिंडलार कैटालिस्ट लोगे या बिट्स रिडक्शन करवाओगे, पैलाडियम कार्बन बेरियम सल्फेट लोगे और हाइड्रोजन ऐड करवाओगे, रिडक्शन करवाओगे। निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन नहीं करवानी। अगर एल्काइन की निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दोगे वो एल्केन बन जाएगा, वो एल्काइन से एल्कीन बनेगा, एल्कीन से एल्केन बन जाएगा। समझ आ रही है? आपको एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए ईदर यू विल गो फॉर बिट्स रिडक्शन और यू विल गो फॉर लिंडलार कैटालिस्ट। समझ आई कुछ? एल्काइन, ठीक है, पहले एल्कीन बनाओगे, एल्कीन में जब वाटर ऐड करोगे तब एल्कोहल बनेगा। सही बात है। तो ये बेटे एक सैंपल था कन्वर्जन का। जब 12th में होते हो तो बहुत ऐसी, 12th में तो आप चैप्टर शुरू करोगे हेलो एल्केन और अमीन की कन्वर्जन तक पहुंचते हो, तो आपने सारे चैप्टर इंटरलेट कर देते हो। अमीन होता था NH2 वाला। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एल्काइन खत्म हो गया अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, जिसमें हमने एसिडिक नेचर ध्यान से देखनी है, एक वाटर की एडिशन ध्यान से देखनी है, और एक हमने रेड हॉट आयरन की प्रेजेंट में बेंजीन जो बनानी है वो ध्यान से देखनी है। उसके अलावा ये भी ओजोनोलाइसिस जाती है विच इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, मगर इसमें बीच में बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। जैसे कि देखो, अगर मैं दोनों को कंपेयर करके दिखाऊं बेटे, आज डेटशीट आ गई है, पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में काफी डिडक्ट हो गया, देखते हैं हम। देखो, अगर आपको एल्कीन की ओजोनोलाइसिस याद हो, तो हमने कोई भी एल्कीन ली थी और ओजोन से ट्रीट किया था, CCl4 कार्बन क्लोरोफॉर्म लो टेम्परेचर पे, तो आपने पहले यहाँ पे हट बनाई थी, फिर हट को तोड़ दिया था और आपके पास एल्डिहाइड्स बन गए थे और बाई प्रोडक्ट आपका H2O2 आ गया था, याद है? ये मैंने कितने क्वेश्चन भी करवाए थे इसके ऊपर, ओजोनोलाइसिस के ऊपर, कि आपको एंड में दे रखा होगा और आपको इनिशियल पे पहुंचना होगा। एनसीईआरटी से करवाए थे ना आपकी बुक लेके, याद हो? करवाए थे। अब इन केस ऑफ अगर हमारे पास एल्काइन हो तो ओजोन रिएक्ट करवाएं वैसे ही। अब इसमें बेटे एक बॉन्ड रह जाता है बीच में, क्योंकि ये डबल बॉन्ड थे ना, तो बीच में यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं रह गया था। हट बनाते थे ना, तो यहाँ पे बीच में कोई बॉन्ड नहीं था। समझ आ रही है? एल्काइन में ये वाला बॉन्ड रह जाता है बीच में, ये जो बीच में बॉन्ड रह जाता है, ये वाला एक डंडी रह जाती है, एक लाइन रह जाती है बीच में। एल्कीन में कोई भी लाइन नहीं रहती थी, इसलिए डबल बॉन्ड, दो एल्डिहाइड अलग अलग हो जाते थे, दो कीटोन अलग अलग हो जाते थे। होते थे कि नहीं होते थे? अब यहाँ पे बीच में रह जाती है लाइन, इसलिए ये दोनों कनेक्टेड रह जाते हैं। ये ऑक्सीजन तो उड़ जाता है जैसे उसमें उड़ता था, और ये दोनों अब कनेक्टेड रह गए। कनेक्टेड में ही यहाँ पे सी, ये कनेक्टेड रह गए ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड O
और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाता, मतलब ये अलग अलग नहीं होते अब, ये बीच में कनेक्टेड ही रह जाते हैं, ग्लाइऑक्सल बन गया। चलो आप वही करो, ओजोनोलाइसिस एल्कीन की कर लो बस, ठीक है। ये तो मैंने आपको जस्ट कंपैरेटिव स्टडी जेईज वगैरह के लिए होती है, आप ओजोनोलाइसिस एल्कीन की करो, सब कुछ वैसे ही आएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर, मगर इसमें कनेक्टेड रह जाएंगे, इसमें अलग हो जाएंगे। आपको इसमें सीधा ओजोनोलाइसिस पे क्वेश्चन नहीं आता, आपको एंड प्रोडक्ट दे रखा होगा, आपको इनिशियल एल्कीन पूछी जाएगी, मैंने आपको सिखाया था। एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं ओजोनोलाइसिस पे, 3 क्वेश्चन, ठीक है। सो गेटिंग माई पॉइंट। सो हमारी यहाँ पे एल्केन एल्कीन एल्काइन खत्म हो गई है। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम एल्केन राइट डाउन क्या क्या इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एल्केन। हाँ तो बता तो दिया, प्रोपाइन को पहले प्रोपीन में कन्वर्ट करना अपने आप, फिर प्रोपीन से अल्कोहल बना देना, करके देखो, होमवर्क है। सारे कैटलिस्ट डालोगे, क्यों निकल डालना है, प्रोपाइन टू प्रोपीन बनाने के लिए पैलाडियम कार्बन बेरियम सल्फेट डालोगे, लिंडलार कैटालिस्ट, तो प्रोपीन बन जाएगा। प्रोपीन में वाटर डालोगे तो अल्कोहल बन जाएगी, ढूंढियो। लिंडलार तो करेगा, एल्कीन की प्रिपरेशन की फर्स्ट प्रिपरेशन है, ठीक है। अब राइट डाउन, सबसे पहले एल्केन, एल्केन की पहले तो लिखो, सबकी अपनी नेमिंग रिएक्शन करनी है, चाहे वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। हाँ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ इसके, क्योंकि हम मंडे को हमने बेंजीन स्टार्ट करनी है, हाइड्रोकार्बन की इंपॉर्टेंट संडे को पढ़ना बैठ के। हाँ जी बेटे, बेंजीन करनी है मानविया, बस एक बेंजीन रहेगी, वो 1 वीक लगेगा, फिर पी ब्लॉक रह गया 1 वीक, देन सिलेबस खत्म। हाँ जी है, हाँ जी बेटे बहुत कुछ, पी ब्लॉक पूरा नहीं है ना, पी ब्लॉक में काफी कुछ काट दिया, कुछ नहीं रह गया अब। चलो बेटे लिखो, एल्केन में अगर नेमिंग रिएक्शन प्रिपरेशन में कौन कौन से आती हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, फ्रॉम फ्रूम नहीं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, नेमिंग रिएक्शन। हाँ लिखो, वुड्स रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, WURTZ। हाँ जी सब करवा दिया है मैंने। कोरे हाउस रिएक्शन, कोरेज हाउस रिएक्शन, कोरे COREY हाउस रिएक्शन, नहीं हमें लग रहा, हमें पता है। सैबिटियर सैंडरन्स रिएक्शन, सैबिटियर SABATEIR, सैबिटियर सैंडरन SENDERN, ठीक है। ये और इसमें एक प्रिपरेशन होती है इंपॉर्टेंट, डीकार्बोक्सिलेशन और कॉल बेस। कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, KOLBE, ठीक है। ये आ गया आपकी प्रिपरेशन में। फिजिकल प्रॉपर्टी में राइट डाउन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इवन नंबर का ज्यादा होता है, E greater than O,
बॉइलिंग पॉइंट is more in N than in iso than in neo. N कुछ भी N ब्यूट